ज़बूरों में सबसे बड़ा ज़बूर है, सब निकाले जो पढ़ सकते हैं, उसकी 18 से लेकर 22 आयत तक हम पढ़ेंगे और फिर इस पर खुदा के रूह से हम कुछ सीखेंगे आज शाम कि किस तरह खुदा के बंदा मुकद्दस दाऊद ने अक्सर बेशतर ज़बूरों में और खुदा के साथ बात करने और अपने कलाम में इस लफ्ज़ को बार बार दोहराया, मैं इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हूँ। जिस तरह आज उस हादसा में बहुत सारे मुसाफिर अपनी मुसाफिरत के याम बसर करके चले गए और हम में से बहुत सारे सीख भी चले गए। पढ़िए जी। आमीन। थैंक यू। दीगर आयत में पढ़ेंगे। इस वक्त हम खुदा के बंदा के लिए अमीर अल्फाज जो खुदा के जलाल के लिए और खुदा की कुर्बत के लिए खुदा का बंदा इस्तेमाल करने वाला होता है, हम इस पर गौर करेंगे। अजीजों, आज कई बार कलीसिया की, इस दुनिया के लोगों की और बहुत सारे नौजवानों की, बेटे और बेटियों की आंखें बंद होती हैं। आप जानते हैं कि कलाम में लिखा है, लोग देखते हुए भी ना देखेंगे। आज वो वक्त है, खुदा के बंदा ने अपने खुदा के सामने इल्तिजा की, अपने खुदा को कुछ कहने वाला हुआ, अपने मालिक से मुखातिब है और इस ज़बूर में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे। खुदा के बंदा, वैसे तो इस ज़बूर में बहुत सारी बातें कलीसिया की बेहतरी और भलाई के लिए हैं, लेकिन आज चंद बातें हम जान सकते हैं जिसमें अजीजों खुदा के कवानीन, खुदा की शरीयत, खुदा के अहकाम, खुदा के मुंह की बातें, खुदा के फरमूदा अहकाम जो मिट नहीं सकते, जो गलत नहीं हो सकते, जो हमेशा कायम हैं इंसानी भलाई और बेहतरी के लिए, इंसान के लिए। खुदा का कलाम, उसके अहकाम, उसकी शरीयत आज भी कायम है। अजीजों, दुनिया मिट जाएगी, दुनिया चली जाएगी, लेकिन खुदा का कलाम हमेशा कायम रहेगा। और आपने कलाम अक़दस की आयत को गौर से सुना है। खुदा के बंदा ने 18वीं आयत में इस बात को लिखा, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। अज़ीज़ों, इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आगे खुदा के बंदा ने 19वीं आयत को जरा बुलंद से मोहतरम जनाब पढ़ते हैं। मैं ज़मीन का मुसाफिर हूँ, आपके फरमान हो के पोशीदा ना रहा। आमीन। पहले खुदा के बंदा ने कहा, मेरी आंखें खोल दे। और शायद आप में से, कलीसिया में से शायद किसी ने ये दुआ की हो, या आप में से, या जहां भी लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, शायद हम में से किसी ने ये दुआ की हो, ऐ खुदावंद मेरी आंखें खोल दे। हम सोचते हैं कि हमारी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन अज़ीज़ों, बज़ाहिर खुदा के अजायब को देखने के लिए, अपने कामों के लिए हमारी आंखें खुली हुई हैं, या दीगर बातों के लिए और अजीब ख्यालों के लिए हमारी आंखें खुली हुई हैं। लेकिन खुदा का बंदा यहाँ पर इस बात को बयान करना चाहता है कि मैं तेरे अजायब देखूं, मैं तेरी शरीयत को जानूं, मैं तेरे कलाम को देखूं और उस पर अमल करूं। कई बार हम बहुत सारा इल्म रखते हुए भी कलाम को नहीं पढ़ सकते। आपने देखा होगा, बहुत पढ़े लिखे लोग भी कलाम की आयत को नहीं पढ़ सकते, नाम निकाल सकते हैं, लेकिन ये खुदा के करने से होता है, खुदा से मांगने से
कैसे मुमकिन है अगर हम खुदा के पास आकर अंजीली बयान में आप इस बात को पढ़ते हैं, सुनते हैं और कई मेरे हम खिदमत साथी सुनाते भी होंगे, हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। और यहाँ पर ये बात क्यों कराई जाती है? खुदा के कलाम का वेद कलीसिया के लिए, खुदा के लोगों के लिए, खादमीन के लिए दोहराया जाता है। हम बार बार भूल जाते हैं। आज तो खुदा के कलाम को इस तौर से जानिए कि ऐ खुदा मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे अजायब को देखूं। आप जानते हैं जिसकी आंखें बंद हैं वो इस दुनिया की रंगीनी को, इस दुनिया के मनाज़िर को, इस दुनिया की खूबसूरती को देख नहीं सकता। और बिल्कुल इसी तरह कलाम इस कदर खूबसूरत है, जिनके पास आंखें नहीं हैं वो कलाम को ना पढ़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। सो अब चंद बातें हम करेंगे। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी अजायब, तेरी शरीयत के अजायब देखूं। और 19 आयत हमें बताती है मैं जमीन पर मुसाफिर हूँ, अपने फरमान मुझसे पोशीदा न रख। इस बात के लिए हम शुक्र करते हैं। खुदा का बंदा इस बात को जानता है कि खुदा की रजा में राजी रहना, खुदा के साथ रहना, खुदा के कलाम के साथ लिंक रहना और खुदा की बातों को सुनना और जानना किस कदर जरूरी है। और इसलिए बार बार खुदा का बंदा फरमाता है मैं इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हूँ। ज़बूर 90 जो मुकद्दस मूसा की दुआ है उसमें उम्र का तयन किया गया कि इंसान की उम्र क्या है। आपने इस बात को पढ़ा हुआ है क्यों कहा गया मैं परदेसी और मुसाफिर हूं। और सिर्फ मुकद्दस दाऊद नहीं है, हमारे अजीज जो चले गए वो भी परदेसी और मुसाफिर थे। मुसाफिरत का जमाना यहाँ से गुजार कर चले गए और हम भी चले जाएंगे। अजीजों आप जानते हैं ज़बूर 90 निकाले मेरे साथ मिलकर। सो यहाँ पर उम्र का तयन किया गया और मैं इस बात को भी समझता हूँ, जान सकता हूँ कि जो बेटियाँ बेटे पढ़ नहीं सकते वो इस बात के लिए ख्वाहिश रखते हैं कि खुदा हमें भी आंखें दे और हम पढ़ सकें। सो खुदा के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ने वाले होंगे ज़बूर 90 जो मुक़द्दस मूसा की दुआ है उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। 9 और 10 को आले जनाब तशरीह से पढ़ेंगे। हमारी उम्र प्यार की तरह जाती रहती है, हमारी उम्र की मियाद 70 वर्ष है या कुव्वत हो तो 80 वर्ष है। आमीन। तो भी उनकी रहमत हमारे मशक्कत और गम। आमीन। सो खुदा के कलाम में हम इस बात को जानने वाले हुए, अभी आप जान गए होंगे कलाम को दिल से सुनते हुए कि क्यों खुदा के बंदा ने कहा मैं इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हूँ। उम्र की मियाद बिल्कुल मुख्तसर है। खुदा के जलाल के लिए हमारी उम्र की मियाद 70 वर्ष है या कुव्वत हो तो 80 वर्ष है। हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप जानते हैं कि पैदाइश की किताब में और दुनिया के राज में मतुसिला एक ऐसा शख्स है जिसने 969 वर्ष इस दुनिया में गुजारे और बिल आकर उसे भी मौत के मुंह में जाना पड़ा। इसलिए खुदा के बंदा ने कहा कि मैं इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हूँ। और आप जानते हैं आपने ट्रेन में सफर किया, बहुत सारे लोग कराची कैंट स्टेशन से बैठते हैं और बहुत सारे लोगों की मुसाफिरत हैदराबाद तक होती है। बहुत सारे लोग सखर तक सफर करते हैं। और मैं आपको इस तरह समझाना चाहूँगा
اگر مسافر کی منزل آ جائے، آپ بے شک ان کے ساتھ بیٹھ کر کتنی اچھی گفتگو کر رہے ہوں اور آپ انہیں کہیں کہ آپ یہاں نہ اتریں، تو مسافر کبھی بھی نہیں رکے گا، اتر جائے۔ بے شک آپ کا اچھا سفر گزر رہا ہے دوستانہ ماحول میں، لیکن اگر مسافر کی منزل آ گئی، اس کا اسٹیشن آ گیا، اس نے اترنا ہے، بالکل اسی طرح انسان بھی جہاں بھی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ شاید ان کے سیز میں مشورہ دے رہے ہوں کہ آپ آج نہ جاتے، ہوتا ہے اکثر، لیکن وقت مقرر ہے۔ میں یہاں پر مسافرت کے پیغام میں اس بات کو بھی آپ کے گوشگزار کرنا چاہوں گا۔ اموات دو طرح کی ہیں، دغا باز اور انہی کے لیے یعنی شریر کے لیے لکھا ہے کہ وہ آدھی عمر بھی نہیں گزار سکتے۔ زبور نویسی لکھتے ہیں، اور جو خدا کی حضوری میں کچھ لوگ ایسے اموات بھی مرتے ہیں جن کا وقت مقرر ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مقررہ وقت سے نہ 5 یا 10 منٹ آگے اور نہ مقررہ وقت سے پہلے، مقررہ وقت پر۔ خدا کے کلام کو سیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ایک اور بات کو لنک کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے غلطیوں کے خط 4:4 میں، جب وقت پورا ہو گیا خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا اور شریعت کے مطابق بھیجا۔ اور شریعت کے مطابق جو بھیجا اس کا بھی مطلب ہے، لیکن آج ہم اس بات کو جان رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں۔ عزیزو، خدا کے جلال کے لیے جب تک جتنے ایام خدا ہمارا مالک، ہمارا باپ ہمیں دیتا ہے، ہم اپنی مسافرت کے ایام بڑے اچھے انداز سے گزاریں۔ اور سب سے بڑا طریقہ کار یا بات یا پیغام جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مسافرت کے ایام بڑی عاجزی اور فروتنی کے ساتھ گزاریں۔ جو آج کا انسان تھوڑا سا ہم بیماری سے ہمارا چھٹکارا ہو یا مسائل سے یا قرض سے تھوڑی دیر کے لیے ہم نکلیں، پھر ہماری زندگیوں میں تکبر آ جاتا ہے۔ آج ہی ہمارے ایک عزیز بھائی بتا رہے تھے کہ خدا کا ایک بندہ کراچی میں ہی ہے، اس نے راشن تقسیم کیا، راشن کا بھی دور ہے آپ جانتے ہیں، اور اس نے کہا کہ میرا نام نہیں لینا، اور آگے آپ بات سنیں، بڑی پرجلال بات ہے، آپ برکت پائیں گے، اس لیے کہ میں تھوڑا سا کچھ دے کر، اور خدا یہ نہ سوچے کہ اس نے تکبر کیا، اس طرح کی فروختی خدا نہیں چاہتا۔ ہم خدا کے جلال کے لیے، اگر خدا کے گھر کے لیے، خدا کے خادم کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسے ہیں جو یاد رکھی جائیں گی، اس کے لیے لفظ صدقہ جاریہ بھی ہے، جیسے جیسے لوگ استعمال کریں گے خداوند آپ کو برکت دے گا، خداوند دینے والوں کو برکت دے گا، خداوند کوشش کرنے والوں کو برکت دے گا، خدا سلامتی بخشے گا۔ سو آج کے پیغام میں اس بات کو ضرور سیکھیں، جہاں تک آواز جاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں بڑی عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی کے دن بسر کریں، اور عاجزی کس طرح خدا کے بندہ مقدس ابراہیم نے کہا میں خاک اور راکھ ہوں، اور ابراہیم نے یہ کہہ دیا تو میں اور آپ کیا ہیں اس دنیا میں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اس سے بھی کہیں۔ کس طرح اور ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا پھرنا اور ہماری گفت و شنید کرنا، ہماری بات چیت کرنا، ہماری
کیونکہ اس کے دو معنی بنتے ہیں. ایک تو یہ خدا کی زمین ہے. زمین کس کی ہے؟ خدا کی زمین ہے. اس پر فروتنی سے چلنا ہے. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے، سنیے غور سے، کہ ہم سب نے اسی زمین میں جانا ہے. کوئی کتنا خوبصورت ہو، پڑھا لکھا ہو، روپیہ پیسہ، منصب، وزیر اعظم، جو کچھ بھی عہدے داران، جو کچھ بھی، آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ہم سب کے لیے یہی ٹھہرایا ہے اور اس زمین پر عاجزی سے چلنا ہے، کیونکہ اسی زمین میں ہم نے جانا ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.